जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा के ऊपर में मणिपुर राज्य स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मणिपुर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो प्यारे साथियों, भारत की राज्य की सबसे छोटी तट रेखा गोवा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत का पूर्वी समुद्र तट यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कोरोमंडल तट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग यह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग यह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मालाबार तट। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो साथियों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अरब सागर। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो साथियों, न्यूमूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो प्यारे साथियों, थार मरुभूमि यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अफगानिस्तान आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको डेली क्विज कराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बांग्लादेश आप याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो साथियों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, अरावली श्रेणियां यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो साथियों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मैकमोहन रेखा पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4, 7, 9, 10। इसका जो भी सही आंसर हो आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को जो है दून नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो साथियों, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम जो है नंदा देवी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नंदा देवी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है यह अरावली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अरावली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो साथियों, कार्डेमम पहाड़ी जो है यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल में। अगला प्रश्न, गिरिनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो साथियों, गिरिनार पहाड़ियां जो है यह स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सतपुड़ा। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों, सबरीमाला जो है यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल। केरल में जो है सबरीमाला स्थित है। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, खैबर दर्रा जो है यह स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पाकिस्तान आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रोहतांग दर्रा जो है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लोकटक झील जो है यह स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जोग जलप्रपात जो है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो साथियों, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज नदी जो है यह सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सिंधु नदी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए टेस्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश,
ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका जो भी सही आंसर हो आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।